बीजेपी को अपनी ही चाल पड़ी उल्टी, वोटिंग से पहले लगे कई झटके। कांग्रेस नेताओं की करा रहे थे धड़ाधड़ भाजपा में ज्वाइनिंग, अब करने लगे वापसी। क्या कांग्रेस नेताओं को दिखाया जा रहा था डर, तो अब कैसे हो गया निडर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। इस पहले चरण में देश भर की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस बीच दक्षिण के राज्य कर्नाटक से बड़ी खबर आई है। एक गद्दावर भाजपा नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और यहां दूसरे 26 अप्रैल और तीसरे 7 मई चरण में मतदान है। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसको उम्मीद है इस बार यहां से उसको अच्छी सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक का माहौल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के एक दिन तक जारी है। अब छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम महाके ने फिर से चौंका दिया। यू टर्न लेते हुए विक्रम वापस कांग्रेस में लौट आए। एक वीडियो जारी कर हाके ने कमलनाथ और नकुलनाथ की तारीफ में तमाम बातें कही और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट डालने की अपील की। पता हो कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 28 सीटें हैं, जबकि इकलौती छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का कब्जा बरकरार है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ फिर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद पद के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कमलनाथ से छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। वही चुनावी सरगर्मी के माहौल के बीच खास रणनीति के तहत छिंदवाड़ा के असंतुष्ट और प्रभावशाली नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाया गया ताकि छिंदवाड़ा की जमीन कमजोर पड़ जाए। हालांकि 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों में पता चलेगा कि किसका पलड़ा छिंदवाड़ा में भारी रहेगा। उधर शुक्रवार को ही पड़ोसी महाराष्ट्र में भाजपा को झटका लगा। शरद पवार की सक्रियता की वजह से वहां महागठबंधन के एक बड़े नेता अजित पवार का साथ छोड़कर एनसीपी शरद गुट में शामिल हो गए। उस नेता का नाम उत्तम राव जानकर है। इनकी वजह से सोलापुर इलाके की 2 से 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में शुक्रवार को सूर्य मंत्री मल्लिकय्या गुटेदार ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मंत्री प्रियांक खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। 6 बार के विधायक गुटेदार कुलबुर्गी जिले के अफजलपुर क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र में उनके सगे भाई नितिन गुटेदार से राजनीतिक अदावत है। बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ नितिन ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस कारण यह तीसरे नंबर पर आ गए थे। अब भाजपा ने क्षेत्र में नितिन गुटेदार को पार्टी में शामिल कर लिया। नितिन को भाजपा में शामिल किए जाने से गुटेदार नाराज थे। मल्लिकय्या गुटेदार को कांग्रेस में शामिल करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनके आने से न केवल कुलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी बल्कि पूरे राज्य में पार्टी को लाभ मिलेगा।